वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज हम हरियाणा जीके शुरू करने वाले हैं। वैसे तो हम शुरुआत कर चुके हैं, हरियाणा जीके का मैप मैं आपको करवा चुकी हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देख लें। हरियाणा जीके का बेस क्लियर करने के लिए और हरियाणा जीके समझने के लिए आपको मैप जो है डेफिनेटली आना चाहिए। मैप के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये क्लास देखने से पहले आप वो क्लास ज़रूर देख लें, यानी कि हरियाणा का मैप आप ज़रूर देख लें। तो मैं इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे दूंगी और आपको चैनल पर भी जो है वो वीडियो मिल जाएगी। तो हरियाणा का मैप आप जो है ज़रूर देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो हरियाणा जीके को क्वेश्चंस मैं आपको अलग से करवा रही हूँ। आज से जो है हम थ्योरी भी करेंगे साथ साथ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी थोड़े थोड़े क्लियर होते जाएं, तो आपका हरियाणा जीके जो है अच्छे से कवर हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज हम बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश की सामान्य स्थिति और विस्तार के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हरियाणा का वर्तमान स्वरूप जो है 1 नवंबर 1966 को प्रदान किया गया था। यानी कि हमारा हरियाणा कब बना है? 1 नवंबर 1966 को बना है। जब ये बना स्टार्टिंग में 7 जिले थे और जिस दिन हरियाणा को बनाया गया उसी दिन जो है चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया था। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, तो कल को कोई विवाद ना उठे, इसीलिए चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी कि इसको एक अलग पहचान दे दी गई। तो क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है कि चंडीगढ़ को यूटी कब बनाया गया, तो 1 नवंबर 1966 को, क्योंकि बेसिक सी चीज़ आपको पता है कि हरियाणा को जो है 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके बनाया गया था। तो चंडीगढ़ का आप बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि चंडीगढ़ को कब बनाया गया था। तो जिस दिन हरियाणा बना था उसी दिन चंडीगढ़ को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था अलग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिम राज्य है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हरियाणा जो है भारत के कौन से हिस्से में पड़ता है, तो ये उत्तर पश्चिम राज्य है, यानी उत्तर पश्चिम में पड़ता है। यह 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 28 डिग्री से 70 डिग्री 36 मिनट जो है पूर्वी देशांतर मध्य में अवस्थित है। तो ये जो स्थिति है ये आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत बार पूछी जाती है। कई बार सिर्फ आपसे उत्तरी अक्षांश पूछा जाता है, कई बार आपसे पूर्वी देशांतर पूछा जाता है। तो उत्तरी अक्षांश में हरियाणा पड़ता है 27 डिग्री 39 मिनट और 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर में पड़ता है 74 डिग्री 28 मिनट और 70 डिग्री 36 मिनट। ये मैं आपको मैप से भी थोड़ा दिखाऊंगी, तो आपको ये चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम मैप देखते हैं। मैप अगर हम देखते हैं तो हमें दिखेगा, ये देखिए आप। अब अगर इसका विस्तार देखते हैं हम हरियाणा का, तो अगर हम ऐसे देखें तो ये है 30, इस तरह से देखें तो ये है, देखिए 30 डिग्री 35 मिनट से 27 डिग्री 39 मिनट। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ये इस तरह से है। और अगर इस तरह से पूछा जाए, जो इस तरह का विस्तार है, तो वो कैसे है? वो है 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 70 डिग्री 36 मिनट तक है। थोड़ा मैं और जूम कर देती हूँ ऐसे, ताकि आपको दिख जाए कि ऐसे वाला विस्तार क्या है। 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 70 डिग्री 76 मिनट तक ऐसे फैला है हरियाणा। और इस तरह से अगर हम देखें तो इस तरह से है 30 डिग्री से 35 मिनट से लेकर 27 डिग्री 39 मिनट तक। ठीक है, तो ये हमारा मैप हो गया हरियाणा का। कौन सा शहर कहाँ पड़ता है ये सारी चीज़ें मैं पहले समझा चुकी हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको इस क्लास में नहीं समझाने वाली हूँ। इसमें हम बहुत बेसिक चीज़ें ही करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैप से, सबसे पहले पूछा जाता है कि जो हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव है वो कौन सा है, तो वो है शाहपुर, जो आपका पंचकुला में पड़ता है। उसके बाद सबसे पूर्वी जगह पूछी जाती है तो वो ताजेवाला है, यमुनानगर में पड़ता है। सबसे पश्चिमी जगह पूछी जाती है तो वो चौटाला है, सिरसा में पड़ता है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणी जगह जो पूछी जाती है वो है दोहा, जो आपका मेवात में पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये है
32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और अगर हरियाणा का पूछा जाता है तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत का क्षेत्रफल भी आपको ध्यान रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको हरियाणा का जो है विस्तार पता लग गया होगा। तो ये उत्तरी अक्षांश है, और ये क्या है, ये उत्तरी अक्षांश है, और ये क्या है, पूर्वी देशांतर है। तो ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो किस तरह से फैला हुआ है हमारा, इधर तो देखिए 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक फैला हुआ है। और यहाँ से हम शुरू करते हैं तो 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ऊपर तक जो है 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश तक हरियाणा फैला हुआ है। तो ऐसी की लंबाई भी पूछी जाती है, ऐसी भी पूछी जाती है। ऐसे वाले को पूर्वी देशांतर बोलते हैं और ऐसे वाले को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। तो दोनों तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का उत्तरी दिशा में सबसे दूरस्थ गांव शाहपुर है, जो पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है। मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल मैंने अभी बताया 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और अगर आपसे मील में पूछा जाता है तो 1,70,70 मील रहेगा, ठीक है। और भारत का मैंने आपको बता ही दिया है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। राज्य का उत्तरी दिशा में सबसे दूरस्थ गांव मैंने आपको शाहपुर बताया, जो पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है। दक्षिणतम मैंने बताया दोहा, जो मेवात में आता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनको ध्यान से सुन लीजिएगा। राज्य का सबसे पूर्वी गाँव जो है ताजेवाला है, ये ताजियावाला नहीं है, ताजेवाला है, जो जिला यमुनानगर में पड़ता है। और जबकि पश्चिमी दिशा में दूरस्थ गांव चौटाला है, जो सिरसा में पड़ता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का पूरे भारत में 21वां स्थान है। तो जितना क्षेत्रफल हरियाणा का है और जितना क्षेत्रफल हमारे भारत का है, तो उस क्षेत्रफल को देखते हुए पूरे भारत में हरियाणा का जो कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां स्थान है। भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर पूछा जाए तो 1.34% है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो भारत में इसका 18वां स्थान है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.09% है। तो ये आंकड़े मैं आपको फटाफट से समझा देती हूँ। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो 21वां बताएंगे आप। अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो आप 18वां बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा कितना प्रतिशत है, तो है 1.34% है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या के हिसाब से कुल जनसंख्या जो भारत की है उसके हिसाब से हरियाणा की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो ये है 2.09%। तो ये चारों क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम पढ़ लेते हैं। हरियाणा का अंतिम कस्बा जो है वो है फिरोजपुर झिरका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो हरियाणा का अंतिम कस्बा कौन सा है, फिरोजपुर झिरका है। और आप पढ़ लेते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव विकास सूचकांक 2022 में हरियाणा का 9वां स्थान रहा है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको कुछ नया और कुछ अलग मिल जाए, ताकि ऐसा ना लगे कि आपने कुछ सीखा नहीं है आज, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में 2022 में हरियाणा का कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट SDR दुनिया भर के 187 देशों को कवर करती है और 3 बुनियादी सुविधाओं के संदर्भ में FDI का अनुमान लगाती है। एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए, शिक्षित और जानकारी के लिए, और एक सभ्य आर्थिक जीवन स्तर का आनंद लेने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में सर्वे किया जाता है और फिर जो है ये सूचकांक तैयार किया जाता है कि जनता कैसे रह रही है, कितना उनका जीवन स्वस्थ है और वो आर्थिक तौर पर कितने विकसित हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें देखी जाती हैं। ये इसका बुनियादी ढांचा रहता है। तो इसमें क्या रहा है, हरियाणा हमारा 9वें स्थान पर रहा है। 2021 में हरियाणा का 7वां स्थान था, जो कि अभी खिसक कर 9वां हो गया है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है कि ये 2 स्थान गिर गया है, और वैसे 9th रैंकिंग भी ठीक है, ठीक है।
तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको सारी चीज़ें बेसिक सी थी, समझ आ गई होगी। और इस तरह से मैं आपको कंटिन्यू जो है कंप्लीट हरियाणा जी के इसी तरह थ्योरी के बेस पर करवाने वाली हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ चलते रहें और उधर आपके क्वेश्चंस भी चलते रहें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।